बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर फायरिंग करके वीडियो अपलोड करने वाला नौजवान गिरफ्तार हो गया, जबकि साथी फरार होने में कामयाब हो गया। मियां चन्नू के नवाई इलाके छपकलां की हदूद में उसामा नामी शख्स ने फायरिंग करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। फुटेज में देखा जा सकता है कि उसामा अपने साथी के साथ फायरिंग का मुकाबला कर रहा है। डीएसपी नासिर साकिब की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी ने छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। डीएसपी नासिर साकिब का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। निजी स्कूल सहीवाल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी शोएब इकबाल सैयद कमिश्नर सहीवाल डिवीजन थे। स्कूल के तलबा व तलबात ने मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम पेश किए और अपनी आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वालिदैन की कसीर तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। कमिश्नर सहीवाल ने बोर्ड इम्तहानात और मुख्तलिफ क्लासों में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तलबात में इनामात तकसीम किए। इसके अलावा कमिश्नर सहीवाल डिवीजन ने बच्चों को नसीहत करते हुए कहा है कि हमेशा अपने वालिदैन और बड़ों की अदब करें, इसी में ही आपकी कामयाबी है। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी के इलाके डेरी हसनाबाद चकलाला में हैवी ट्रैफिक के गुजरने से अहले इलाका परेशानी का शिकार हैं। सड़कें टूट फूट का शिकार होकर गढ़ों की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। इसी हवाले से हाफिज मोहम्मद इब्रार हुसैन साबिक उम्मीदवार चकलाला कैंट बोर्ड सदर अंजमन ताजरान डेरी हसनाबाद मुख्तार आमन ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि एमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस का पहुंचना भी मुहाल हो चुका है। लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ चुकी हैं। अहले इलाका ने हैवी ट्रैफिक और डंपर्स के इलाके से गुजरने के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा है कि अगर हमारी सुनवाई ना हुई तो मजबूरन एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। CTO रावलपिंडी, AC कैंट और स्टेशन कमांडर चकलाला को दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। हाफिज मोहम्मद इब्रार हुसैन का मजीद कहना था कि हमने बरोज़ हफ्ता रात 9 बजे एहतजाज की कॉल दी है। हमारे मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। गम्मड़ के रहने वाले मजदूर तारिक अहमद कोरी के 7 साला बेटे को पोलियो होने का खदशा है। मुतासरा बच्ची के वालिद का कहना है कि बेटे को खड़े होने में दुश्वारी होती है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास अपने इलाज के पैसे नहीं। मेरी आला हुकाम से अपील है कि मेरे बेटे के इलाज में मेरी मदद की जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर कहूटा यासिर रिजवान ने 7वीं डिजिटल खाना मरदमशुमारी के हवाले से पैगाम देते हुए कहा है कि तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। पाकिस्तान की जानिब से 7वीं मरदमशुमारी का आगाज़ 1 मार्च से हो रहा है, जिसमें मरदमशुमारी की टीमें घर घर जाकर मालूमात इकट्ठी करेंगी। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर कहूटा यासिर रिजवान ने अवामुन्नास को खसूसी पैगाम देते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर रिजवान AC कहूटा आपसे मुखातिब हूँ। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 7वीं मरदमशुमारी का आगाज़ किया जा रहा है। इसमें खुदकार मरदमशुमारी के ज़रिए 20 फरवरी से 3 मार्च तक आप लोग खुद नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अपनी और अपने घराने की मालूमात का इंदराज कर सकते हैं। और 1 मार्च से 30 मार्च तक मरदमशुमारी की टीमें घर घर जाकर मालूमात इकट्ठी करेंगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारी मरदमशुमारी की तमाम टीमों के साथ भरपूर तरीके से ताउन करें और एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो AC ऑफिस में कायम शुदा कंट्रोल रूम और हमारा जो सेंसस सपोर्ट सेंटर है उस पर रब्ता कर सकते हैं। उसका नंबर भी नीचे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर कानूनदान साबिक डिस्ट्रिक्ट बार खुशाब मलिक, रियाज राचड़, अवान एडवोकेट और दीगर वकला ने बस स्टैंड जोराबाद म्यूनसिपल कमेटी पार्क का दौरा किया। दौरे के दौरान मुअज़्ज़िज़ वकला ने म्यूनसिपल कमेटी पार्क की तज़ीन व आराइश पर तामीरी काम का मुआयना किया। बेहतरीन तज़ीन व आराइश पर मलिक उमर दराजोया की मेहनत को सरा। न्यू इतार ट्रेवल्स के MD मलिक उमर दराजोया और दीगर ने मुअज़्ज़िज़ वकला का पुरतबाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ वकला को पार्क के बारे में मुकम्मल ब्रीफ किया गया। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ वकला का कहना था कि किसी भी शहर की खूबसूरती के लिए इसके पार्क खूबसूरत होना ज़रूरी है। ये पार्क बनने से आवाम को सहूलियात मैसर होंगी और बेहतरीन माहौल फराहम होगा और शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा।
A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।